अक्सर लोग राकेश झुनझुनवाला के सिर्फ सफल स्टॉक्स जैसे टाइटन, क्रिसिल और स्टार हेल्थ की बात करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि उनके पोर्टफोलियो में कई ऐसे स्टॉक्स भी थे जिन्होंने उनका पैसा डुबाया? जी हाँ, और इसकी वजह थी उनकी चौथी बड़ी गलती, मैनेजमेंट के साथ भावनात्मक जुड़ाव, इमोशनल बायस। राकेश जी कई कंपनियों के प्रमोटर्स और मैनेजमेंट के साथ बहुत गहरे दोस्त थे। इस दोस्ती की वजह से उन्होंने कुछ ऐसे स्टॉक्स जैसे डेल्टा कॉर्प या कुछ रिटेल कंपनियों में तब भी निवेश बनाए रखा जब उनके फंडामेंटल्स बिग डीडीएच रहे थे। उन्होंने माना था कि वे दोस्ती निभाने के चक्कर में एक इन्वेस्टर के तौर पर निष्पक्ष नहीं रह पाए। एक स्मार्ट इन्वेस्टर के लिए कंपनी का मैनेजमेंट उसकी रीढ़ की हड्डी होता है। अगर मैनेजमेंट का विजन साफ नहीं है या वो शेयर धारकों के हित में काम नहीं कर रहा, तो आपको स्टॉक से बाहर निकलना ही चाहिए। राकेश जी ने इन कंपनियों में भारी नुकसान सहा क्योंकि उन्होंने अपनी चेकलिस्ट के बजाय अपनी भावनाओं पर भरोसा किया। यह अध्याय हमें सिखाता है कि शेयर बाजार में कोई किसी का सगा नहीं होता। यहाँ सिर्फ प्रॉफिट और फंडामेंटल्स ही आपके दोस्त होने चाहिए। अगर आप इमोशनल होकर निवेश करेंगे तो बाजार आपको बहुत गड्डी डीडीची सजा देगा। राकेश जी के पोर्टफोलियो का यह हिस्सा हमें याद दिलाता है कि गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन ज़रूरी यह है कि आप अपनी गलती मानकर उससे बाहर निकलें। दोस्तों, साल 2021 से 2022 जब पूरी दुनिया कोविड-19 की महामारी से उभर रही थी और एविएशन सेक्टर पूरी तरह से घुटनों पर था, तब राकेश झुनझुनवाला ने एक ऐसा ऐलान किया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने घोषणा की कि वे अपनी खुद की एयरलाइन अकासा एयर शुरू करने जा रहे हैं। विशेषज्ञों और आलोचकों ने कहा कि राकेश जी बूढ़े हो गए हैं और अब वे अपना पैसा आग में झोंक रहे हैं, क्योंकि भारत में एयरलाइन चलाना दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक माना जाता है। यहाँ किंगफिशर और जेट एयरवेज जैसी दिग्गज कंपनियां डूब चुकी थीं, लेकिन राकेश जी का विजन कुछ और था। उन्होंने देखा कि भारत का मध्यम वर्ग अब ट्रेनों से हवाई जहाज की ओर शिफ्ट हो रहा है। उन्होंने इस बिजनेस में भी अपनी वही 16 पॉइंट मास्टर चेकलिस्ट लगाई। उन्होंने एक बेहतरीन मैनेजमेंट टीम चुनी और सबसे किफ़ायती विमानों का ऑर्डर दिया। उनका कहना था, मैं यहाँ हारने के लिए नहीं, बल्कि भारतीय आसमान पर राज करने के लिए आया हूँ। अकासा एयर उनके जीवन का वो सपना था जिसे उन्होंने मरते दम तक अपनी आंखों में सजाया था। आज जब हम अकासा एयर को आसमान में उड़ाते देखते हैं, तो हमें एहसास होता है कि बिग बुल सिर्फ स्टॉक चुनना नहीं जानते थे, बल्कि उनमें एक बिजनेस को शून्य से खड़ा करने का भी साहस था। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो, लेकिन आपकी रिसर्च और आपके फंडामेंटल्स मजबूत हों, तो आपको अपने फैसले पर टिके रहना चाहिए। अब हम बात करेंगे उनकी उस गलती की, जिसने उनके करियर के शुरुआती दिनों में उन्हें लगभग सड़क पर ला खड़ा किया था। ये उनकी पांचवी और सबसे बड़ी वित्तीय गलती थी, लेवरेज यानी उधार लेकर ट्रेडिंग करना। 1980 के दशक के अंत और 90 के दशक की शुरुआत में राकेश जी ने बहुत ज्यादा आत्मविश्वास में आकर बैंक और अन्य स्रोतों से मोटा कर्ज लिया और उसे बाजार में लगा दिया। उन्हें लगा कि मार्केट सिर्फ ऊपर ही जाएगा। लेकिन जब 1992 का हर्षद मेहता घोटाला सामने आया और बाजार ताश के पत्तों की तरह ढह गया, तब राकेश जी के ऊपर कर्ज का पहाड़ टूट पड़ा। वे उस वक्त इतने तनाव में थे कि उन्हें अपनी साख बचाने के लिए अपनी सबसे प्यारी चीजें और शेयर बेचने पड़े थे। उन्होंने बाद में स्वीकार किया कि उधार लेकर शेयर बाजार में दांव लगाना आत्महत्या करने जैसा है। ये एक ऐसा सबक है जो हर नए निवेशक को गांठ बांध लेना चाहिए। आज जब हम हैशटैग निफ्टी या किसी पेनी स्टॉक जैसे हैशटैग सुजलॉन की बात करते हैं, तो अक्सर लोग मार्जिन या लोन लेकर निवेश करते हैं। राकेश जी की यह गलती चीख चीख कर कहती है कि बाजार में सिर्फ उतना ही पैसा लगाएं जिसे खोने की हिम्मत आप में हो। उधार का पैसा आपके सोचने की क्षमता को खत्म कर देता है और आपको गलत फैसले लेने पर मजबूर करता है। बिग बुल ने इस गलती से जो सीखा, उसी ने उन्हें आगे चलकर एक कंजर्वेटिव और समझदार इन्वेस्टर बनाया। दोस्तों, समय का पहिया कभी नहीं रुकता, चाहे आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान ही क्यों ना हो। 14 अगस्त 2022 की वो सुबह भारतीय शेयर बाजार के लिए एक गहरा सन्नाटा लेकर आई।
मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल से खबर आई कि बिग बुल अब हमारे बीच नहीं रहे। मात्र 62 साल की उम्र में राकेश झुनझुनवाला ने दुनिया को अलविदा कह दिया। पूरा दलाल स्ट्रीट शोक में डूब गया। प्रधानमंत्री से लेकर एक आम रिटेल इन्वेस्टर तक हर कोई दुखी था। लेकिन उस दुख के बीच एक पद्दा सवाल खद्दा था। अब उनके 40,000 करोड़ रुपए के साम्राज्य का क्या होगा? क्या उनके जाने के बाद उनके पोर्टफोलियो के शेयर ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएंगे? क्या रेयर एंटरप्राइजेस बंद हो जाएगी? राकेश जी एक बहुत ही दूरदर्शी इंसान थे। उन्हें अपनी गिरती सेहत का अंदाजा था, इसलिए उन्होंने जाने से पहले ही अपनी वसीयत और अपने बिजनेस का उत्तराधिकार, सक्सेशन प्लान पूरी तरह तैयार कर लिया था। उन्होंने अपनी पत्नी रेखा झुनझुनवाला और अपने भरोसेमंद साथियों उत्पल सेठ और अमित गोयला को पूरी तरह तैयार किया था। यह अध्याय हमें सिखाता है कि एक सफल निवेशक केवल पैसा नहीं बनाता, बल्कि वो एक सिस्टम बनाता है जो उसके न रहने पर भी काम करता रहे। राकेश जी चले गए, लेकिन उनके द्वारा चुने गए स्टॉक्स और उनका विजन आज भी दलाल स्ट्रीट की धड़ टिकन बना हुआ है। उन्होंने साबित किया कि इंसान नश्वर है, लेकिन उसके द्वारा बनाई गई वेल्थ और विरासत अमर होती है। राकेश जी के जाने के बाद सबकी नजरें उनकी पत्नी रेखा झुनझुनवाला पर टिकी थीं। लोग सोच रहे थे कि शायद वे शेयर्स बेचकर बाहर निकल जाएंगी, लेकिन रेखा जी ने सबको चौंका दिया। उन्होंने न केवल राकेश जी की विरासत को संभाला, बल्कि उसे एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। आज रेखा झुनझुनवाला भारत की सबसे अमीर महिलाओं में से एक है। उनके पोर्टफोलियो की वैल्यू राकेश जी के जाने के समय से आज लगभग 12,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। उन्होंने टाइटन, टाटा मोटर्स और क्रिसिल जैसे पुराने भरोसेमंद स्टॉक्स पर अपना विश्वास बनाए रखा। साथ ही उन्होंने पोर्टफोलियो में कुछ नए बदलाव भी किए जो समय की मांग थे। रेखा जी का नेतृत्व यह दिखाता है कि राकेश जी ने अपनी पत्नी को सिर्फ जीवन साथी नहीं, बल्कि एक पार्टनर के रूप में तैयार किया था। आज वे हैशटैग निफ्टी की सबसे प्रभावशाली निवेशकों में से एक मानी जाती हैं। जब भी वे किसी स्टॉक में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाती या घटाती हैं, तो पूरा बाजार उसे गौर से देखता है। अगर हम इसे अपनी 16 पॉइंट मास्टर चेकलिस्ट के नज़रिए से देखें, तो रेखा जी ने पोर्टफोलियो की क्वालिटी से कभी समझौता नहीं किया। उन्होंने दिखाया कि एक मजबूत पोर्टफोलियो वो है जो झटकों को सह सके और वक्त के साथ बढ़ता रहे। रेखा झुनझुनवाला की यह कहानी उन सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा है जो निवेश की दुनिया में कदम रखना चाहती है। बिग बुल की विरासत अब सुरक्षित हाथों में है और फल फूल रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं आज की। राकेश झुनझुनवाला के जाने के बाद उनके पोर्टफोलियो में क्या हलचल है? अगर हम उनके टॉप होल्डिंग्स को देखें, तो आज भी टाइटन, स्टार हेल्थ, टाटा मोटर्स और क्रिसिल जैसे शेयर उनके साम्राज्य की रीरज बने हुए हैं। उनकी सबसे बड़ी होल्डिंग आज भी टाइटन है, जिसमें उनके परिवार की हिस्सेदारी की वैल्यू कई हजार करोड़ों में है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि रेखा झुनझुनवाला ने कुछ स्टॉक्स में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई भी है और कुछ से धीरे धीरे एग्जिट भी किया है। यह हमें सिखाता है कि निवेश एक डायनेमिक प्रक्रिया है। आपको वक्त के साथ अपने पोर्टफोलियो को साफ करना पर डीडीडीएचता है। अगर हम उनके पोर्टफोलियो को हमारी 16 पॉइंट मास्टर चेकलिस्ट पर रखें, तो हमें समझ आता है कि उन्होंने मोएट वाली कंपनियों को चुना, यानी ऐसी कंपनियां जिनका मुकाबला करना आसान नहीं है, जैसे टाटा मोटर्स का इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी सेगमेंट में दबदबा। राकेश जी हमेशा कहते थे कि क्वालिटी के लिए हमेशा प्रीमियम देना पट्टी दिखता है। आज उनके पोर्टफोलियो का नेटवर्थ क्वार्टर टू क्वार्टर, क्यू ऑन क्यू बेसिस पर लगातार बेअरेच रहा है, जो यह साबित करता है कि उनकी चुनी हुई कंपनियां आज भी प्रॉफिट मशीन बनी हुई हैं। अब आते हैं उन स्टॉक्स पर जिनके बारे में आप अक्सर मुझसे पूछते हैं। हैशटैग सुजलॉन और हैशटैग टाटा मोटर्स। राकेश झुनझुनवाला का टाटा ग्रुप के साथ एक अटूट रिश्ता था। उन्होंने टाटा मोटर्स को उस वक्त पकड़ दिया था जब कंपनी भारी घाटे में थी। उनका मानना था कि टाटा का मैनेजमेंट कभी हार नहीं मानेगा। आज टाटा मोटर्स का पैसेंजर व्हीकल और जेएलआर बिजनेस जिस ऊंचाई पर है, राकेश जी ने उसकी भविष्यवाणी सालों पहले कर दी थी। वहीं अगर हम सुजलॉन जैसे टर्न अराउंड स्टॉक्स की बात करें,
तो राकेश जी हमेशा ऐसी कंपनियों की तलाश में रहते थे जो डेप्ट फ्री, कर्ज मुक्त होने की दिशा में बेआराच रही हों और जिनके पास बड़ा मार्केट शेयर हो। वे कहते थे कि अगर मैनेजमेंट सुधर जाए तो कंपनी की किस्मत बदल जाती है। आज जब हम सुजलॉन के बढ़ते हुए नेटवर्क और नेटवर्थ को देखते हैं तो हमें बिग बुल की वही वैल्यू इन्वेस्टिंग याद आती है। उन्होंने सिखाया कि केवल पी/ई रेशियो मत देखो, बल्कि ये भी देखो कि कंपनी आने वाले 5 सालों में कहाँ खड्डी दीदी होगी। निवेश करना मतलब भविष्य की संभावनाओं को आज खरीदना है। अगर आप उनकी सोच को अपनी चेकलिस्ट के साथ मिला दें तो आप भी बाजार के अगले मल्टी बैगर को पहचान सकते हैं। तो दोस्तों, राकेश झुनझुनवाला के जीवन के इन 15 अध्यायों से हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि एक साधारण इंसान भी 5,000 रुपये से 40,000 करोड़ रुपए का सफर तय कर सकता है, बशर्ते उसके पास सही विजन और अटूट धैर्य हो। हमने उनकी सफलताओं को देखा, लेकिन उनकी 5 बढ़ी गलतियों को कभी मत भूलिएगा, खासकर अपनी सेहत और अनुशासन को लेकर। राकेश जी चले गए, लेकिन वे हमें एक रास्ता दिखा गए। वो रास्ता है भारत की अर्थव्यवस्था पर भरोसा करने का। वे कहते थे कि आप भारत का सूरज अभी उगना शुरू हुआ है। आज जब सेंसेक्स और निफ्टी नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, तो हमें उनके उस भरोसे की याद आती है। मेरे प्यारे दोस्तों, शेयर बाजार सिर्फ पैसा कमाने की मशीन नहीं है, ये खुद को बेहतर बनाने का एक जरिया है। अपनी रिसर्च पक्की रखें, अपनी मास्टर चेकलिस्ट का पालन करें और कभी भी टिप के भरोसे निवेश न करें। जैसा कि बिग बुल कहते थे, सदा आशावादी रहो, ऑलवेज बी एन ऑप्टिमिस्ट। उम्मीद है अर्मन इक्विटी की यह विशेष डॉक्यूमेंट्री आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है तो इसे लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो मार्केट में नए हैं। सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम मिलकर इस फाइनेंशियल जर्नी को आगे बढ़ा सकें। जय हिंद और हैप्पी इन्वेस्टिंग।